अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेस के आंतरिक कलह की खबरें रोज सुर्खियां बिटोरती रहती है। इसी बीच आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो रिसर्च की तरफ से एक डेटा सामने आया है जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर अभी राजस्थान में चुनाव करा दिए जाए प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए, तो आखिर वहां किसकी सरकार बन सकती है, किसको कितनी सीटें आएगी। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 101 पर मेजॉरिटी है, यानी 101 पर बहुमत है और जिसकी 101 सीटें आ जाएंगी उसकी सरकार राजस्थान में बन जाएगी। और इसी को देखते हुए हम आपको बता दें कि शशि एस सिंह द्वारा प्रेजेंट सिचुएशन को राजस्थान में देखते हुए, जहां पर गहलोत वर्सेस सचिन पायलट देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, जहां पर सचिन पायलट और गहलोत की आपसी मतभेद की खबरें रोज हेडलाइन बन रही है और कांग्रेस इसे लेकर कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे सिचुएशन में अगर चुनाव करा दिए जाए तो बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें ला सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ग्राउंड जीरो रिसर्च के अनुसार अगर आज की पोजीशन में राजस्थान में चुनाव कर दिया जाए तो बीजेपी को जो है 200 में से 120 से 125 सीटें बीजेपी को आराम से मिल जाएगी, तो वहीं कांग्रेस को 55 से 60 सीटों पर संतुष्ट रहना होगा। वहीं बाकी पार्टियों की बात करें, अदर्स की बात करें, तो उन्हें 15 से 20 सीटों तक सीमित रखा गया है। अब बता दें कि जब हम ग्राउंड जीरो रिसर्च डाटा की बात कर रहे हैं तो ये डाटा अहम क्यों है, क्योंकि इन्होंने कर्नाटक को लेकर भी एक डेटा सामने दिया था जो कि लगभग आप कह सकते हैं 90% से ज्यादा जो है वो सटीक बैठा, वो सटीक साबित हुआ। अब ऐसे में अगर बीजेपी में हम जो सीटें इनके द्वारा दी जा रही है उसमें अगर 15-20 घटा दे तब भी राजस्थान में बीजेपी ही सरकार बनाती नजर आ रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से राजस्थान में अंतरकलह का सिचुएशन है, राजस्थान में कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, राजस्थान में दो गुटों में कांग्रेस बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ गहलोत है। ऐसे में प्रेजेंट सिचुएशन में बीजेपी को इससे काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यह आंकड़े काफी कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी को बहुमत से 25 सीटें ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। 24 से 25 सीटें ज्यादा मिल पाना अपने आप में एक बहुत ही बेहतर इंडिकेशन है कि राजस्थान में हो सकता है कि इस बार तख्ता पलट हो जाए, यानी इस बार सत्ता पलट जाए। अब ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया जाननी भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो रिसर्च का ये डाटा सामने आया है, उसके बाद लोग जो है पूछ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट को वो चेहरा बनाएंगे। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि ये जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो है देखने के लिए मिल सकता है और जो वोट शेयर है वो भी हो सकता है कि इक्वल हो जाए, दोनों में ऐसे टफ लड़ाई हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से जो है देखने के लिए मिला, ऐसा क्या राजस्थान में कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो सचिन पायलट को कांग्रेस ने चेहरा बना देगी और सचिन पायलट जो है वो एक सेपरेट पार्टी बना लेंगे। अगर उन्हें चेहरा नहीं बनाया जाता है, वसुंधरा जो है वो बीजेपी की फेस अब नहीं है, तो अब आखिरकार क्या होगा। लेकिन साफ तौर पर जो है कुछ तो अलग इस बार होने वाला है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर गहलोत और पायलट साथ में आ जाते हैं तो कुछ हो सकता है, यानी साफ तौर पर लोग भी ये समझ रहे हैं कि अशोक गहलोत और पायलट जो अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, इसका नुकसान उन्हें चुनाव में झेलने के लिए मिल सकता है। अगर वो साथ आ जाए तो फिर कुछ देखने के लिए अलग मिलेगा, वरना कांग्रेस को राजस्थान में बचा पाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको बता दें कि पंजाब में भी यही सिचुएशन था, पंजाब में भी कांग्रेस सत्ता में थी और पंजाब में भी दो ऐसे बड़े कैंडिडेट थे, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि प्रेजेंट मुख्यमंत्री थे और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि मुख्यमंत्री पद के अपने दावेदारी को लगातार आला कमान को ठोक रहे थे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के आपसी मतभेद ने कांग्रेस को पंजाब में विलुप्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और वहां पर आम आदमी
पार्टी की सरकार बन गई। और ऐसा ही आलम इस वक्त प्रेजेंट मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि अगर इस मतभेद को समय रहते हुए ठीक ना किया गया तो राजस्थान से भी कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। अब ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो राहुल गांधी है वो उनको सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ भी जो है चुनाव प्रचार करना चाहिए ताकि ये तीन तिगड़ी दिखे और उस पर लोग जो है थोड़ा स्ट्रांगली इसको देखें। तो लोग अपनी तरफ से सजेशन भी दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर गहलोत की लीडरशिप होगी तो 50 से ज़्यादा सीट तो आ ही नहीं सकते। लोग भी इसकी गारंटी दे रहे हैं कि अगर गहलोत ही चेहरा रहे, गहलोत के बलबूते पे चुनाव लड़ा गया तो 50 सीटें तो आने से रही। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में इस वक्त अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी उठापटक वाली सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। राजस्थान में हर दिन नया जो है कह सकते हैं बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में हर दिन नई कहानी लिखी जा रही है। अब सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा भी निकाल दी है जहां पर वो जयपुर भी सचिन पायलट पहुंचे थे। उनसे सवाल भी किया गया क्या अशोक गहलोत के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने साफ इससे इनकार करते हुए जो है इस सवाल से कन्नी काट ली। अब यहाँ पर देखिए नितिन गडकरी का भी राजस्थान दौरा है और सचिन पायलट की यात्रा का भी समापन है। अब ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में काफ़ी कुछ हैपनिंग जो है वो काफ़ी कम समय में देखने के लिए मिल रही है। सचिन पायलट को लेकर फिर राघवा के सुर भी बदल गए हैं। बगावती तेवरों पर नरम जो है कांग्रेस पड़ती हुई नजर आ रही है और रांधवा की मजबूरी भी बताई जा रही है कि वो जो है उनके जो चीज़ें हैं उनके भाषा में भी जो बदलाव है इसके पीछे ही इसका कारण है। सचिन पायलट की जनसंघर्ष पदयात्रा अब चौथे दिन भी जारी है और लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। लोग जो है वहाँ पर जो है भरपूर उनको समर्थन मिल रहा है। वैसे में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस अगर चाहेगी राजस्थान को आगे ले जाना तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में मौसम के साथ साथ ये रिश्ते बदलते जा रहे हैं। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा कांग्रेस के लिए स्पीड ब्रेकर भी हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो ये धड़ा बटा हुआ है कांग्रेस का, इससे भी दोनों को साथ में ला पाने में ये कांग्रेस विफल नजर आ रही है। आलाकमान भी इस पर लेकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में प्रेजेंट सिचुएशन में बीजेपी को इसका पूरा लाभ मिलेगा और ग्राउंड जीरो रिसर्च की डाटा के अनुसार अगर चुनाव हो जाते हैं बीजेपी को इसमें अपर हैंड मिलेगा और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेगी, वो भी आराम से, क्योंकि 200 सीटें हैं, 101 पर बहुमत है और यहाँ पर बीजेपी को साफ तौर पर 120 से 125 सीटें मिल रही है, यानी बहुमत से बहुत ज़्यादा। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर चुनाव कराते हैं तो बीजेपी काफ़ी लंबा इस मामले में खेल जाएगी और राजस्थान में सत्ता पलट हो जाएगा। और वहीं कांग्रेस की जो स्थिति है वो 55 से 60 तक सिमटती हुई नजर आ रही है। बाकी को 15 से 20 जो है ग्राउंड जीरो रिसर्च की रिपोर्ट में रिसर्च जो है ग्राउंड जीरो रिसर्च में दिया गया है। कर्नाटक में भी इनके काफ़ी हद तक जो है 90% जो है इनकी जो इन्होंने आंकड़े दिए थे वो सही साबित हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में दो फाड़ है, क्या ये दोनों साथ आते हुए नजर आते हैं, क्या दोनों के आने से कुछ बदलाव होगा, ये आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते और घटते रहेंगे और बीजेपी आने वाले समय में क्या सरकार बना लेगी। कई सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब जो है भविष्य के घर में छुपे हैं, जो कि जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।